नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्टा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नया दिन और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और जाति ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। पहले ठाकुर, फिर कुर्मी, लोध, जाट समाज के बाद भाजपा का तेल निकालने के लिए तेली समाज आगे आ गया है। 2027 के महासंग्राम के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती विपक्ष से ज्यादा अपनों से मिलती दिखाई दे रही है। जो छोटी छोटी जातियां कभी बीजेपी की जीत की गारंटी मानी जाती थी, अब वही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मुखर हो रही हैं। इसकी सबसे ताजा और शक्तिशाली बानगी लखनऊ में हुई भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की बैठक। इस बैठक ने उस धारणा को तोड़ दिया है कि कुछ जातियां किसी पार्टी की बंधुआ वोटर होती हैं। इस बैठक से साफ संदेश निकला है कि अगर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो वह अपना रास्ता खुद बनाएंगे। रविवार को कैसरबाग के गांधी भवन में तेली समाज के दिग्गज नेता जुटे। मंच पर भले ही समाज को शैक्षिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने की बातें हो रही थी, लेकिन असली एजेंडा राजनीतिक था। संगठन ने खुले तौर पर ऐलान किया कि आगामी पंचायत चुनावों से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक अगर राजनीतिक दलों ने उनकी अनदेखी की तो समाज अपने बैनर पर प्रत्याशी उतारेगा। बैठक में मौजूद नगर विकास राज्य मंत्री और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक भागीदारी के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा, तभी समाज का नेतृत्व मजबूत होगा। यह बयान सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी है। युवा प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर साहू ने इस चेतावनी को और तीखा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 47 क्षेत्रों में तेली समाज की अच्छी खासी संख्या है। अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम अपने बैनर तले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यह आंकड़ा बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है। बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार हमेशा से गैर यादव, ओबीसी और अन्य छोटी छोटी जातियों का एक बड़ा गठबंधन रहा है। तेली साहू समाज इसी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है, जो चुपचाप बीजेपी के पक्ष में है और मतदान करता आया है। लेकिन अब यह साइलेंट वोटर मुखर हो गया है और अपना हक मांग रहा है। क्यों है यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, उसे भी समझते हैं। 47 सीटों पर अगर तेली समाज अपने उम्मीदवार उतारता है तो यह सीधे तौर पर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। इन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम होता है और ऐसे में वोटों का बिखराव बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ सकता है। तेली समाज का यह कदम अन्य छोटी जातियों को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर कई और जातीय संगठन इसी राह पर चल पड़े तो बीजेपी के लिए अपना सामाजिक समीकरण साधना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यह बैठक इस बात का सबूत है कि अब जातियां सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहना चाहती, उन्हें सत्ता में सीधी और सम्मानजनक भागीदारी चाहिए। अगर आंकड़े को देखें तो आधिकारिक और अनौपचारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जातियां और उपजातियां हैं और हर चुनाव इन्हीं को साधने का एक महाअभ्यास होता है। बीजेपी की सफलता का राज इसी चक्रव्यूह को भेदने में छिपा है। बीजेपी का विजय मंत्र किसी एक जाति पर नहीं निर्भर करता, बल्कि एक महागठबंधन बनाने की रणनीति रही है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य हमेशा से बीजेपी का एक ठोस आधार रहे हैं। वहीं गैर यादव, ओबीसी यह बीजेपी का सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। इसमें कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, राजभर, गुर्जर और तेली समाज जैसी दर्जनों जातियां शामिल हैं। बीजेपी ने सफलतापूर्वक इन्हें सपा के यादव केंद्रित राजनीति के खिलाफ लामबंद किया है। वहीं बसपा के कोर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाना बहुत मुश्किल था। इसलिए बीजेपी ने पासी, धोबी, खटिक, वाल्मीकि जैसी गैर जाटव दलित जातियों पर फोकस किया और उन्हें हिंदुत्व की बड़ी छतरी के नीचे लाकर एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में कर लिया। इस इंद्रधनुषी गठबंधन ने बीजेपी को वह अजय ताकत दी जिसके सामने विपक्ष का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण बौना पड़ गया था। लेकिन अब जैसे जैसे 2027 का चुनाव पास आ रहा है, हर दिन एक नई जाति बीजेपी को अल्टीमेटम देती जा रही है कि हमें इग्नोर किया तो हम विपक्ष के साथ चले जाएंगे।
भाजपा का महागठबंधन अब धीरे धीरे छिटकता दिख रहा है। अब अगर आप इस मुद्दे पर मेरा मत जानना चाहें तो मेरे हिसाब से समस्या सिर्फ तेली समाज की नहीं है। यह तो बस एक शुरुआत है। राजभर अपनी मांग रखते हैं, निषाद अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, मौर्य समाज केशव प्रसाद मौर्य के बहाने अपनी ताकत दिखाता है। अब तक ये सब हिंदुत्व और मोदी योगी के नाम पर एक थे, लेकिन अब हर कोई अपनी जाति का नेता और सत्ता में सीधी भागीदारी चाहता है। बीजेपी पार्टी के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वह एक जाति को संतुष्ट करती है तो दूसरी नाराज हो जाती है। 47 सीटों पर अगर तेली समाज को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई या तरजीह दे दी गई तो वहां की जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं जैसे कुर्मी या लोध वो छिटक सकती हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर दरवाजे पर एक नया अभिमन्यु अपनी मांगों के साथ खड़ा है। बीजेपी की राजनीति 80% हिंदू बनाम 20% अल्पसंख्यक पर चलती है, लेकिन अब चुनौती यह है कि वह 80% ही अंदर से बढ़ता दिख रहा है। यह 80% अब एक यूनिट नहीं बल्कि दर्जनों महत्वाकांक्षाओं का एक समूह बन गया है। 2027 जीतने के लिए बीजेपी को सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही सामाजिक गठबंधन की अंदरूनी चुनौतियों से भी निपटना होगा। उसे समझना होगा कि पार्टी किसी एक या दो बड़ी जातियों पर निर्भर नहीं रह सकती। उसे हर छोटी से छोटी जाति को साधना होगा, जिसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। साथ ही साथ अब सिर्फ योजनाओं का लाभ देने से काम नहीं चलेगा। इन जातियों को संगठन और सरकार में सम्मानजनक पद और टिकटों में उचित हिस्सेदारी देनी होगी। बीजेपी को हर जाति में अपने विश्वसनीय और जमीनी नेता खड़े करने होंगे जो अपनी जाति को पार्टी के साथ जोड़कर रख सके, ना कि पार्टी पर अपनी जाति की मांगों पर दबाव बनाए। तेली समाज की लखनऊ बैठक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह साइलेंट वोटर के मुखर होने का पहला अध्याय है। यह इस बात का ऐलान है कि अब वोट के बदले सत्ता में सीधी और सच्ची भागीदारी चाहिए। बीजेपी के लिए यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अगर पार्टी इस बदलते समीकरण को साधने में सफल रही तो वह 2027 में हैट्रिक लगा सकती है, लेकिन अगर वह इन छोटी छोटी पर निर्णायक आवाज़ों को अनसुना करती है तो यही जातियां उसके अजय दिखने वाले रथ को रोकने का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।